एक शांत गांव था जहां लोग मेहनती थे, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ जाते थे। वहां एक वृद्ध गुरु रहते थे, आचार्य आनंद। उनका स्वभाव शांत था और लोग उन्हें चलता फिरता ज्ञानकोश कहते थे। गांव में एक किशोर था, अरुण। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसका स्वभाव चिड़चिड़ा था। यदि कोई मित्र उसकी बात न माने तो वह गुस्से से लाल हो जाता। यदि खेल में हार जाए तो खिलौने फेंक देता। पढ़ाई में मुश्किल आए तो किताब पटक देता। गांव के लोग अक्सर कहते, अरुण तेज है, लेकिन इसका गुस्सा इसे आगे बढ़ने नहीं देगा। यह बात धीरे धीरे अरुण के कानों तक पहुंचने लगी। वह सोचता, क्या सचमुच मेरा गुस्सा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? एक दिन अरुण ने साहस जुटाकर आचार्य आनंद से पूछा, गुरुजी, सब कहते हैं कि मैं जल्दी गुस्सा करता हूं, पर गुस्सा तो स्वाभाविक है, इसमें गलत क्या है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, गुस्सा आग की तरह है। अगर तुम उसे नियंत्रित कर सको तो वह भोजन पकाती है, पर अगर नियंत्रण खो दो तो वही आग घर जला देती है। सहनशीलता वही पात्र है जो इस आग को दिशा देता है। अरुण चौंक गया। तो गुरुजी, क्या गुस्से पर काबू पाना ही सहनशीलता है? गुरुजी ने कहा, नहीं, सहनशीलता का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। यह भीतर की शक्ति है जो मुश्किल समय में तुम्हें टूटने नहीं देती। क्या तुम यह सीखना चाहते हो? अरुण ने उत्साह से सिर हिलाया। अगले दिन गुरुजी ने अरुण को बुलाया और कहा, आज मुझे जंगल तक साथ चलना है। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, वहां कई जगह कांटे बिखरे थे। थोड़ी देर में अरुण चिल्लाया, अरे गुरुजी, ये रास्ता कितना खराब है, हर जगह कांटे ही कांटे हैं, पैरों में चुभ रहे हैं, मैं आगे नहीं जा सकता। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कांटे हटाने से पहले अपने पैरों को सुरक्षित करना सीखो। सहनशीलता यही है, परिस्थितियां बदलने से पहले खुद को बदलना। उन्होंने अरुण को जूते दिए। जैसे ही अरुण ने उन्हें पहना, कांटे अब चुभना बंद हो गए। वह समझ गया, अगर मैं भीतर मजबूत हूं तो बाहरी परेशानियां मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ दिन बाद गुरुजी ने अरुण को गांव के चौपाल पर भेजा। वहां जानबूझकर कुछ लोगों को कहा गया कि वे अरुण को डांटे और उसका मजाक उड़ाए। किसी ने कहा, अरे ये वही गुस्सैल लड़का है, देखना अभी फट पड़ेगा। दूसरे ने तंज कसा, तेरा भविष्य तो इसी गुस्से की भट्टी में जल जाएगा। अरुण के भीतर गुस्से की आग जल उठी। वह कुछ कहने ही वाला था कि गुरुजी की सीख याद आई, गुस्सा आग है, उसे दिशा दो। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप वहां से चला गया। शाम को गुरुजी ने पूछा, आज कैसा लगा? अरुण बोला, गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने सहन किया। मुझे लगा जैसे भीतर कोई शक्ति मुझे रोक रही हो। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, यही सहनशीलता है। अपमान को निगल जाना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। गुरुजी ने एक दिन अरुण को खेतों के पास ले जाकर एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। देखो इस पेड़ को, गर्मी की तपिश, सर्दी की ठंड, बारिश की आंधियां सब सहता है। लोग इसकी छाल पर नाम लिखते हैं, डालियां तोड़ते हैं, लेकिन यह फिर भी छाया देता है। यही सहनशीलता है, दूसरों की गलतियों के बावजूद अपना स्वभाव न बदलना। अरुण पेड़ को देखकर सोचने लगा, सही है, अगर मैं गुस्से में हर बार टूट जाऊं तो मैं कभी बड़ा नहीं बन सकता। अब अरुण ने ठान लिया कि वह सहनशील बनेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। जब दोस्त खेल में हार का मजाक उड़ाते, उसका मन करता तुरंत पलट कर बोले। जब पढ़ाई में गलती होती, गुस्से से किताब फेंक देने का मन करता। जब माता पिता समझाते तो चिड़चिड़ा हो जाता। लेकिन हर बार गुरुजी की सीख याद आती, सहनशीलता भीतर की जीत है। धीरे धीरे अरुण ने खुद को बदलना शुरू किया। गुस्सा आने पर गहरी सांस लेना सीखा, अपमान सुनकर मुस्कुराना सीखा, कठिनाई आने पर धैर्य रखना सीखा। कुछ वर्षों बाद वही अरुण गांव का सबसे संयमी और समझदार युवक बन गया। लोग अपने झगड़े सुलझाने उसके पास आते। बच्चे उससे सीखते कि कैसे धैर्य से पढ़ाई करनी चाहिए। बुजुर्ग कहते, अरुण की असली ताकत उसकी सहनशीलता है। गांव में जब भी कोई संकट आता, लोग अरुण को आगे खड़ा कर देते, क्योंकि उन्हें पता था यह लड़का जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेगा। एक दिन गुरुजी ने अरुण को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम वही वृक्ष बन गए हो
जो आंधियों में भी अडिग रहता है। याद रखो, सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह इंसान की सबसे बड़ी ढाल है। जो इसे सीख लेता है, उसे कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। अरुण की आंखों में चमक थी। उसने कहा, गुरुजी, आपने सही कहा था। सहनशीलता ही असली ताकत है। अगर गुस्सा आग है तो सहनशीलता वह बरसात है जो आग को शांत कर देती है। गुरुजी मुस्कुराए। अब तुम दूसरों को भी यही सिखाओ, क्योंकि सहनशीलता ही वह बीज है जिससे शांति और सफलता का वृक्ष उगता है।